हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की चायदा से। चलिए मैं अपने यात्रा पे निकल रही हूँ और आप सब भी गुड लक कीजिए मुझे कि मेरी यात्रा सफल हो, बंदिश पूरी हो, कि वापस से कोरोना जैसा माहौल कोई आए नहीं। प्लस केशव को पेट में लेके जा रही हूँ, इस बार आप सब मनाइए कि गोद में लेके आओ। ये बात है। पहली बात मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, मेरी किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, लेकिन हाँ मैं एक साथ में बहुत सारे जनों को बात बोलती हूँ। क्योंकि कल की वीडियो में भी जैसे मैंने कहा था कि मेरे केशव के पापा और मेरे पीछे जो लोग पढ़े हैं, तो कोई पर्सनली ना ले, जो लोग पढ़े हैं उन्हीं के साथ कुछ होगा, जो नहीं पढ़े उनके साथ कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरी माँ ने भी हमेशा से केशव के पापा को यही कहा है कि तू हमेशा सब पर ध्यान दे। अगर मुझे तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर मेरी बेटी तक कुछ बात आई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये उनके अल्टीमेट है, तो अब वो हाथ में लिए। दूसरी बात, मैं जा रही हूँ अपने विंध्य के नगरी, मेरी काली माँ, कोलकाता काली माँ के पास। तो सबसे पहले तो केशव के पापा को कि प्रभु अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना, अच्छे से खाना पीना, घर पे आके खाना पीना। कल मैंने वो मैसेज किया था और उसके पहले मतलब और भी बहुत सारी बातें यूट्यूब पे बोली थी, तो प्लीज़ कोई पर्सनली ना लें, दिमाग पे ना लें। दूसरी बात, अपना ध्यान रखना कि घर भी आपका है, काम वाली है, अच्छे से आके खाना वाना खाना और बच्चों का ध्यान देना। दूसरी बात, मैं जो बातें बोलती हूँ ना यूट्यूब पे, वो बहुत लोगों के लिए बोलती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग कल पूरी टीम, स्नेहा, हाजिदा, सुनीता, सब पूरी टीम रात भर लगी थी। अभी सुबह भी सब लोगों ने बंदिश वंदिश की है, हम लोग सब पूरी टीम रात भर पूजे पे लगे थे। मैं यहाँ से निकल रही हूँ पूजे के लिए। ये बात ज़रूरी है कि सही में जो मेरे पीछे, मेरे केशव के पीछे या मेरे और केशव के पापा के रिश्ते के पीछे पड़े ना, कल तक की ज़िंदगी उनकी अच्छी थी। कल तक उन्होंने जितने मज़े किए, आज से उनकी ज़िंदगी होने वाली है ख़त्म। मतलब आज से वो अच्छा भी करने जाएंगे तो बुरा होगा। क्योंकि हम लोगों ने कल राशि देखी थी यूट्यूब पे बहुत सारे जनों की, तो कुछ 4-5 राशियों की तो खुद से ही आया ऐसा है कि इनका भांडा फूटने वाला है, हो जाओ तैयार। तो अब देखो किसका किसका भांडा क्या फूटता है। लेकिन ये बात पक्की है कि मेरी टीम अगर अपना काम हाथ में लेती, मेरी बाप काम हाथ में लेती है, और मैं तो विंध्यवासिनी जा रही हूँ, मेरी कुल देवी जा रही हूँ, तो बस आज से आपके सुख के दिन ख़त्म, दुख के दिन शुरू। इतना पक्का वादा है, मैं डरा नहीं रही हूँ, साइंस की जैसा तो नहीं, लेकिन मैं अपनी शक्तियों पे, अपनी माता रानी पे बहुत विश्वास करती हूँ। तो मैंने हमेशा देखा है जब भी मैं विंध्य नगरी के लिए निकलती हूँ तो अच्छे खासे दुश्मनों की बैंड बजनी शुरू हो जाती है। आज से जिनकी बैंड बजनी शुरू होगी वो तो वही जानते जो हैं, क्योंकि 1-2 जन नहीं, बहुत जन टारगेट में रहते हैं। कल है पूर्णिमा, बहुत सारे जनों ने कल भी मुझे शक्तियों के काम के लिए मैसेज किया। मैंने कहा ना, मैं कभी किसी से काम नहीं मांगती, शक्तियों के लिए काम के लिए मैसेज किया। कल उनकी शक्तियाँ एक्टिवेट की जाएंगी, क्योंकि कल भी मैं रहूँगी महाकाल की तरफ और अपनी यात्रा कोलकाता तक पूरे करके पूरी बंदिश करके आऊँगी। मुझे पूरा भरोसा है इस बार कोई भी अला बला मुसीबत नहीं आएगी। और एक और बात, जब हम किसी का नाम नहीं लेते तो किसी को बातें मेरी बुरी भी नहीं लगनी चाहिए, बुरी उनको लगनी चाहिए जिनका नाम लेते हैं, समझ रहे हो। और हाँ, ये बात तो सच्ची है कि गेहूँ के साथ घुन पिसता है। जो गलत करता है और जो गलत का साथ देता है, चाहे फैमिली वाले हो चाहे कोई भी हो, उनको भी पूरी सज़ा मिलेगी। क्योंकि कल हमने सैयद अली मीरा दातार से, मखदूम शाह बाबा से, ख्वाजा जी से, हाजी अली से, अपनी माँ बगलामुखी से, विंध्यवासिनी से, यहाँ तक कि रेहान शाह बाबा के दरगाह अभी जस्ट खुलेगी, उनकी दरवाज़ा खुलेगा। मैंने उन्हें यही कहा है कि झूठे का मुँह काला, सच्चे का बोलबाला। जो झूठे हैं, जिन्होंने गलत किया है, मेरे आने तक उन सबको उनकी बराबर सज़ा देना और सारा सच सामने लाना। किसी के आँख की पट्टी हटाना जिसके आँख पे हमेशा पट्टी बंधी है। और दूसरी बात, हम एक ही बात बोलेंगे कि किसी को बड़ा शौक़ है कहीं भी लेके जाने का हर महीने, अब ये लास्ट जर्नी थी, इसके आगे आप कभी भी कहीं किसी को लेके नहीं जा पाओगे। आज से अभी से हम बंदिश कर दे रहे हैं, कोशिश करोगे तो भी नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि मेरे आने तक सबकी पोल खुल चुकी रहेगी, सारा खेल ख़त्म। कहते हैं ना, एक खेल का शुरुआत होती है, शुरुआत तुमने किया था, ख़त्म हम करेंगे। तो बस मेरी जर्नी शुरू है, मैं जाके आती हूँ अपनी माता रानी बस। कहते हैं ना, विंध्यवासिनी में एक ही गाना है, विंध्य नगरी में एक बार तो आके तो देख, मेरा दावा है किस्मत बदल जाएगी। माँ के चरणों में शीश झुका के तो देख, मेरा दावा है तकदीर संवर जाएगी। तो मेरी विंध्यवासिनी माँ की गोद में जा रही हूँ मैं, उनकी बिटिया हूँ मैं। तो जब वो कहते हैं ना, जब वो मुझे देख रही है तो किसकी हिम्मत है मुझे आँख उठा के देखने की। और अभी मेरी बा लगी है और मेरी टीम, स्नेहा ने तो बोली माँ आपका हुक्म सर रखोगे। तो बस कल तक की ज़िंदगी जिन्होंने बहुत अच्छी जी है उसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया। लेकिन आज से तुम सबकी ज़िंदगी ख़त्म। मतलब जितने लोगों ने ये बुरा किया है,
हमेशा पीठ पीछे बातें की हैं, बुराई की है, हमेशा जानबूझ के। केशव के पापा ने, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन तो भी हमारे बीच में आना, हमारे बीच में बोलना, अपने रिश्ते से ज़्यादा हमारे रिश्ते में ध्यान देना, लोगों की, मेरे केशव पे ध्यान देना। आप सबके घर में भी बच्चे हैं ना, सज़ा सबको बराबर मिलेगी। और केशव के पापा को भी कि अपना ध्यान देना और हो सके तो बच्चों का ध्यान देना और थोड़ा आँखों से पट्टी हटाना, क्योंकि हमें लगता है कि सब सही है लेकिन कुछ सही नहीं है। आप एक बार आंखें खोल के देखो, आपको सच दिखाई देगा। सच नंगा होता है, सामने नहीं आता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सबूत के साथ सच आए तो चलो यही सही। अब स्नेहा आपकी सालियाँ हैं, वो आपके सामने सच लाएंगी मेरे आने तक, फिर आप देख लीजिएगा। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए, पसंद ज़रूर ख्वाजा और जो भी है मेरे लिए, बल्कि खासकर अपनी विद्या देवी के लिए दुआ कीजिए। सीढ़ी रखती लगाइए बॉडी वाले शख्स को, रामासी पीर बाबा को, कहते हैं ना ख्वाजा जी को, रेहान शाह बाबा को, कि काम हो जाए। मैंने तो रेहान शाह बाबा से कल ही रात को मन्नत मांगी कि बाबा झुट्टे का मुंह काला, सच्चे का बोल वाला, और मेरे केशव को नॉर्मल डिलीवरी से ला दो, और जिन लोगों ने गलत किया उसको सज़ा दे दो। मैं तेरे दरगाह पे आऊँगी और कहते हैं ना बेड़ियाँ बांध के पूरा घूमूंगी और सबको लंगर करवाऊँगी। इतनी दुआ तो मेरी मानेंगे। और बाकी दुश्मनों को तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से क्योंकि आप जानते हो मैं बहुत बेकार औरत हूँ। मैं बोलती हूँ तो मैं करके दिखाती हूँ। तो बस आज से ज़िंदगी आपकी ख़त्म, और कल होगा नमक का काम। पूर्णिमा आ रही है ना, तो नमक का काम इस बार और अच्छा। पिछली बार तो दिवाली को इतना गंदा किया ही है कि उसकी काट नहीं, और अभी हर महीने जो हो रहा है तो उसमें धीरे धीरे निचोड़ रहे हैं। तो बस मैं जाके आती हूँ। एंड मेरी वीडियो पसंद है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जर्नी के लिए मुझे भी बेस्ट ऑफ लक बोलें। जय माता दी।